हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मिस्टर पहेली मैन में। आज दोस्तों हम मजेदार जासूसी पहेलियां सॉल्व करने वाले हैं और आपको इन सभी पहेलियों का आंसर एक एक करके देना है। तो चलिए दोस्तों, आज की पहेलियों को शुरू करते हैं। पहली पहेली। एक दिन सिंचन के पापा हैरी भागते हुए घर आता है। उसकी बीवी पूछती है कि तुम इतना हाफ क्यों रहे हो। हैरी कहता है कि कोई गन लेकर मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, मेरी जान को खतरा है। मिक्सी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बात बता देते हैं। पुलिस कहती है कि जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तब तक आप मुंबई से कहीं बाहर चली जाए। तो उसी दिन फैमिली दूसरे शहर चले जाते हैं। दूसरे शहर पहुंचते ही वह एक होटल में जाते हैं और एक रूम बुक करते हैं। होटल मैनेजर हैरी को चाबी देता है और कहता है कि आपका रूम नंबर 503 है। हैरी तुरंत अपनी फैमिली को वहां से लेकर निकल जाता है। तो दोस्तों, आखिर हैरी की फैमिली ऐसा क्यों करती है, क्या आप बता सकते हैं? आपके पास 15 सेकंड का समय है इस रिडल को सॉल्व करने का। और अगर आपको इस रिडल का आंसर पता है तो अभी हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस रिडल का क्या आंसर है। नोहारा फैमिली वहां से इसलिए भाग गई क्योंकि होटल मैनेजर ने उन्हें 503 नंबर की चाबी दी, जो कि 5वें मंजिल का है। लेकिन 5वां मंजिल तो उस होटल में था ही नहीं, जिससे कि नोहारा फैमिली को शक हो जाता है कि यहाँ भी हमारी जान को खतरा है और वो वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पहली वाली अभी हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। दूसरी पहेली। एक स्कूल में हिस्ट्री की टीचर हिस्ट्री पढ़ा रही थी। सिंचन टीचर के पास जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ वॉशरूम जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? टीचर ने कहा तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि इन फोटो में क्या गड़बड़ है। तो क्या दोस्तों, आप इन फोटो को देखकर बता सकते हो कि इन फोटो में क्या गड़बड़ है? अगर आपको ये गड़बड़ पता चल गया तो अभी हमें कमेंट करके बताएं। आपके पास 15 सेकंड का समय है इस रिडल का उत्तर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस रिडल का उत्तर। इस फोटो में गड़बड़ी यह है कि इस लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी वह बोर्ड पर कैसे लिख पा रही है? सिंचन इसका आंसर नहीं दे पाता है और टीचर उसे वॉशरूम जाने से मना कर देती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रिडल? अभी हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रिडल की ओर बढ़ते हैं। रीना का बर्थडे होता है। वह अपने घर में अपने 3 दोस्तों के लिए बर्थडे पार्टी रखवाती है। सबसे पहले गीता आती है और देखती है कि रीना का किसने मर्डर कर दिया। गीता जल्दी से डिटेक्टिव रवि को बुलाती है। डिटेक्टिव रवि क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गीता ने अपने पास 3 सामान छुपा रखे हैं। तभी वहां मानव और केशव आ जाते हैं। डिटेक्टिव उन तीनों से पूछताछ करती है तो मानव कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, पर मुझे ऑफिस में देरी हो गई। केशव कहता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। उन तीनों की बातें सुनकर डिटेक्टिव रवि उन्हें रीना और उनके एड्रेस के बारे में लिखने को कहते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि खूनी कौन है? आपके पास 15 सेकंड का समय है इस रिडल को सॉल्व करने के लिए। अभी अपना कमेंट आंसर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पहेली का क्या आंसर है। खून मानव ने किया क्योंकि रीना के पास जो सामान मिला वो लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट शूज और लेफ्ट ग्लव्स, और यहाँ तीनों में मानव लेफ्टी है। डिटेक्टिव समझ जाता है कि तीनों क्लूज रीना ने मेरे लिए छोड़े थे। इस मजेदार पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रिडल को देखते हैं। इस पहेली में आपको बताना है कि एक आदमी को गंजा करने के लिए 10 रुपए लगते हैं, तो 10 गंजों को गंजा करने के लिए कितने रुपए लगेंगे? आप अपने कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपका समय शुरू होता है अब।
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर एक आदमी को गंजा करने के लिए 10 रुपए लगते हैं तो 10 गंजों को गंजा करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, लेकिन जो पहले से ही गंजा है उससे और कितना गंजा करोगे। इसका आंसर हुआ 0 रुपए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पहेली अभी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप इसका आंसर दे पाए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पहेली। दोस्तों आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलती है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पहेली का आंसर बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आपको अभी कमेंट करके बताना है कि इस पहेली का क्या आंसर है। आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पहेली का आंसर अपने कमेंट में बता दिया होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता चला तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो इस पिक्चर में गलती यह है कि यहाँ हमने कैंटीन लिखा हुआ है और ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, खाने पीने का सामान नहीं। खाने पीने का सामान कैंटीन में होता है। तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर कर पाए, अभी हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपकी ये सारी पहेलियां कैसे लगी ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये सारी पहेलियां पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार पहेली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।